जहां एक तरफ दादी राध्या को घर से निकालने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राध्या और प्रथम के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आती है। जहां पर दादी राध्या पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर करने की कोशिश कर रही है और दादी सभी घर वालों के सामने यह साबित करना चाहती है कि राध्या ही उनकी जान की दुश्मन है। और वही दादी को लगता है कि यह सब करने से वह राध्या को घर वालों की नज़रों में बुरा साबित कर देगी और जिसकी वजह से यहाँ पर सभी घर वाले मिलकर राध्या को घर से बाहर कर देंगे। लेकिन वही अब दादी का प्लान फेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ दादी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह राध्या को घर वालों की नज़रों में बुरा साबित कर दे, वही राध्या कुछ न कुछ ऐसा करती है जिससे घर वालों को यकीन हो जाता है कि राध्या अभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती और वह दादी के साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकती। और ऐसे में देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो राध्या और प्रथम है, उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आती है और धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच की गलतफहमियां भी खत्म हो रही है। ऐसे में यहाँ पर यह सब देखकर दादी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वही अब बहुत ही जल्द दादी का खेल खत्म होने वाला है और दादी का असली चेहरा घर वालों के सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड में एक तरफ जहां राध्या तो अब प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, वही अब दादी की पूरी प्लानिंग यहाँ फेल हो जाती है। खैर, जहां दादी किसी भी तरह राध्या का व्रत तो तुड़वाना चाहती थी, लेकिन जहां दादी को भी समझ में आ जाता है कि इतनी आसानी से अब राध्या को नहीं हरा सकती। वेल, एक तरफ जहां दादी व्हील चेयर को खराब करके भी राध्या से बदला लेना चाहती थी, लेकिन यह दादी की यह भी प्लानिंग बुरी तरह से फेल हो जाती है। वेल, आने वाले एपिसोड में अब दादी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आप सबके सामने आएगी दादी की सच्चाई और सबको पता चल जाएगा आखिर दादी को चल सकती है। वैसे में अब दादी की प्लानिंग उन पर ही भारी पड़ेगी। खैर, अब यह देखना मजेदार होगा आखिर अब राध्या यह सब सबके सामने कैसे लेकर आने वाली है, क्योंकि जब जल्दी राध्या भी फैसला कर लेगी। राध्या अब दादी की सच्चाई तो सबके सामने किसी भी कीमत पर लेकर आएगी। वैसे में अब दादी को अपने आप को बचाना मुश्किल होने वाला है। खैर, आने वाले एपिसोड में एक तरफ अब दादी की तो मुसीबतें बढ़ने वाली है, लेकिन अब राध्या और प्रथम के बीच अब दूरियां और भी ज़्यादा कम होती हुई नजर आएगी और प्रथम को धीरे धीरे अब राध्या का मन अति सुंदर समझ में आ जाएगा। दादी की चालें आखिरकार असर दिखा रही है और पूरा मित्तल परिवार अब राध्या को शक की नज़र से देखने लगा है। लेकिन जैसा ही कहते हैं, सच चाहे देर से सामने आए पर आता जरूर है। वैसे ही अब राध्या भी धीरे धीरे दादी की असलियत के करीब पहुंचने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है जब दादी ने एक बार फिर अपनी चतुराई से राध्या को ओमकार जी की नज़रों में गिराने की ठान ली। दादी ने घर के हर सदस्य के सामने यह साबित कर ही दिया कि राध्या इस घर की जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल नहीं है। एक बहू और जो घर की इज्जत, मर्यादा और बड़ों की सेवा करने में विश्वास रखती है, आज उसी पर लापरवाही और झूठे दिखावे के आरोप लगाने लगे हैं। राध्या बेबस है क्योंकि उसकी सच्चाई को कोई नहीं सुनना चाहता। दादी की चालाकी का चाल दादी ने अपने एक नई साजिश के तहत यह दिखाने की कोशिश की कि राध्या ने उनकी लापरवाही के कारण उन्हें चोट पहुंचाई, लेकिन इस बार खेल थोड़ा अलग था। दादी ने अपने व्हील चेयर के आगे वाले पहिए का नट खुद से खोल दिया था। जब राध्या ने दादी की व्हील चेयर को कमरे से आंगन तक पहुंचाया और दादी के कहने पर पूजा की किताब लाने गई, तभी वह व्हील चेयर अचानक से बेकाबू होकर घूमने लगी। आंगन में अफरा तफरी मच गई। परिवार के लोग दौड़कर आए और किसी तरह दादी को संभाला। इस पूरी घटना का दोष सीधा सीधा राध्या पर आ गया। ओमकार जी को लगा कि राध्या ने लापरवाही की और दादी ने मासूम बनकर रोते हुए कहा, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि यह लड़की इस घर के संस्कारों को नहीं समझ पाएगी। राध्या कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि सबके सामने वह फिर से दोषी ठहराई जा चुकी थी। राध्या का बढ़ता दर्द और शक की हादसे के बाद राध्या का मन टूट चुका था। वह हर दिन खुद से सवाल करने लगी थी कि आखिर वह इतनी गलत फहमियों में क्यों फंसती जा रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब राध्या के पैर में अचानक तेज दर्द शुरू हुआ और वह चल ही नहीं पा रही थी, तब उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सोच को झंझोड़ कर रख दिया। राध्या वही आंगन में बैठी थी जब उसने देखा दादी की वही व्हील चेयर पास में खड़ी है। उसे देखकर उसके दिमाग में सवालों की झड़ लग गई। दादी चल नहीं सकती तो यह व्हील चेयर यहाँ कैसे आई?
जब उसने राध्या देखा तो व्हील चेयर बिल्कुल सही हालत में थी, जबकि उस दिन कहा गया था कि उसका पहिया टूट गया। यही से राध्या के शक की शुरुआत होती है। उसे मासूम होता है कि कहीं न कहीं इस पूरे खेल में कुछ गड़बड़ जरूर है। सच की तलाश में राध्या की जासूसी। अब राध्या ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। उसने दादी पर नजर रखना शुरू किया। रात को जब सब सो जाते तब वह धीरे से दादी के कमरे के बाहर जाकर देखती और एक रात उसने यह देख लिया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दादी अपने बिस्तर से उठी और बिना किसी सहारे के चलने लगी। राध्या की आंखें फटी की फटी रह गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस औरत को उसने बेवश समझा था वह तो खुद अपने पैरों पर चल रही थी। दादी ने यह झूठा फ्रैक्चर का नाटक सिर्फ इसलिए रचा था ताकि घर के सभी लोगों के सामने वह खुद को मासूम और राध्या को अपराधी साबित कर सके। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और राध्या इस मुसीबत से बाहर कैसे आएगी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।